हाँ बच्चों, क्या हाल है। तो कैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 10.11 तक किया था। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ 10.12। देखो, हमने हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। अब जैसे मान लो हेलो एल्केन है, आपको बेनिफिट कब होगा, जब इसके सारे वीडियो आप एक बार देख लीजिए। उस प्लेलिस्ट में जाओ, उसके सारे वीडियो देख लो एक बार चैप्टर रिवाइज करके, और फिर आपको काफ़ी उससे बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर बेटे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि तभी आपको मिलेगा नोटिफिकेशन और उसका आपको तब जाकर के बेनिफिट होगा। ठीक है, क्लियर। क्योंकि अब ऐसे मान लो आपके जेई के, नीट के और बाकी और जो कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं उनके वीडियो डाले जाएंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, वो आप देख सकते हो उसमें। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखिए 10.1 में क्या भी हमें एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है भाई, देखिए यहाँ एक्सप्लेन करना है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। देखो, मैं आपको ना इसको एक अलग बोर्ड पे लेके चल रहा हूँ कि डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, देखो ये क्लोरोबेंजीन है, जैसे क्लोरोबेंजीन, इसके देखो दो रीजन है, ध्यान देना बिल्कुल क्लियर। और एक है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है भाई। पहला रीजन क्या है कि क्लोरोबेंजीन के क्लोरीन पर देखो 3 लोन पेयर हैं, और यहाँ कंजुगेशन भी है, लोन पेयर, सिंगल, डबल कंजुगेशन है, तो यहाँ रेजोनेंस होगा। जहाँ है कंजुगेशन वहाँ क्या होगा, रेजोनेंस होगा। और जैसे रेजोनेंस होगा, दिस CCl बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड। देखो आप इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से शो कर देते हैं। दिस CCl बॉन्ड एक्वायर, इस टाइप देखिए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, देखो इस टाइप से, इट एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड, देखो इस टाइप से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। लेकिन यहाँ पर किसी टाइप का ऐसा रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पर क्या है, इसमें देखिए ये रेजोनेंस फ्री है, ये रेजोनेंस है ही नहीं इसके अंदर। इसका मतलब क्या कि जब ये पार्शियल, इसके अंदर जब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, यहाँ पर जब पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा तो उसकी इसमें क्या होगा, जो CCl बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ, CCl बॉन्ड लेंथ ऑफ क्लोरोबेंजीन इज स्मॉलर देन CCl बॉन्ड लेंथ ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। और हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो घट गया, चार्ज वही है। क्यों चार्ज वही है, क्योंकि दोनों में कार्बन और CCl हैं। तो दैट्स वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। देखो कैसे, अब एक बार समझो, लिखना क्या है, इन क्लोरोबेंजीन CCl bond acquire partial double bond character due to plus R effect. Due to this, CCl bond length decreases and dipole moment decreases because there is no any type of resonance in cyclohexyl chloride. That's why CCl bond of cyclohexyl chloride is larger than chlorobenzene. देखो ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन आइए भाई। एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर बट इमिसिबल इन वाटर। देखो भाई ऐसा है, मिसिबिलिटी का कंसेप्ट क्या आपको पता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, तो देखो इसके दो रीजन आप दे सकते हो, फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन। पहला रीजन क्या भाई कि एल्काइल हैलाइड डजंट फॉर्म इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग विद वाटर। पहला रीजन तो आपका ये हो गया। दूसरा क्या है कि देखो ये मान लो वाटर है, ये वाटर है और ये सपोज एल्काइल हैलाइड है। जब एल्काइल हैलाइड वाटर के कंटेक्ट में आएगा तो उसकी इसमें की एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एंड दिस एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग ऑफ वाटर। देखो यहाँ लिखोगे, पहला रीजन क्या भाई कि एल्काइल हैलाइड विल नॉट फॉर्म इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग विद वाटर, क्लियर। ठीक है, दूसरा क्या है, एनर्जी रिलीज्ड during interaction between haloalkane and water is not sufficient to break intermolecular H bonding of water। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। देखो उसका रीजन क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स इवन विद ट्रेस ऑफ वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन। देखो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, मान लो ये हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है कि नहीं, ये CH3CH, देखो ये आपका क्या है, MgCl। और जैसे रिएक्शन कराओगे किसके साथ, HOH के साथ, अगर हल्का सा भी वाटर होगा, देखो हल्का सा वाटर होगा,
ग्रिग्नार्ड का जो MgX वाला पार्ट होता है, देखो ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट क्या होता है, दिस पार्ट इज पॉजिटिव, दूसरा पार्ट क्या होता है, निगेटिव होता है, ये प्लस पार्ट है, निगेटिव पार्ट है। दिस इज आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसका जो प्लस पार्ट है इसके साथ कंबाइन करेगा, निगेटिव पार्ट वहाँ कंबाइन करेगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा बेटे प्रोपेन, CH3 CH2 CH3 प्लस बन जाएगा यहाँ पर क्या, MgOHCl। तब आपको लिखना क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स इवन विद ट्रेस ऑफ वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन। बाकी उसके बाद आपको एक रिएक्शन लिख सकते हो, हजारों रिएक्शंस हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद भाई हमें क्या यूज लिखना, फ्रियान 1,2। फ्रियान 1,2 क्या होता है भाई, यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, किसकी तरह से, यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। DDT क्या होता है भाई, पेस्टिसाइड, DDT यूज्ड एज, हालांकि अब इसका यूज वैन किया गया बिकॉज इज बायो नॉन डिग्रेडेबल। देखो नेक्स्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड भाई, इट इज यूज्ड एज, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज्ड एज सॉल्वेंट। और आयोडोफॉर्म जो होता है, ध्यान देना, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, आयोडोफॉर्म इज एंटीसेप्टिक। लेकिन ध्यान दो, अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयोडोफॉर्म इज नॉट ड्यू टू इटसेल्फ बट इट इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन, ये पूछा जाता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कंप्लीट करना भाई। देखो पहली बात ध्यान दो, CH3 CH2Cl, ये क्या है, CH3 CH2Cl है, CH3 CH2Cl प्लस NaI, ये कौन सी रिएक्शन होने जा रही है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा भाई देखो CH3 CH2 और ये 3 कार्बन है, आयोडीन बन जाएगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन जो कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, इवन आयोडो एक्सचेंज है। देखो इसके बाद ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड है, CH3 टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ये क्या, एल्कोहलिक QH विच परफॉर्म एलिमिनेशन, हम यूज क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर गोइंग टू यूज एल्कोहलिक KOH। तो क्या होगा इसके, इसमें बीटा एलिमिनेशन होगा, यहाँ का Br, ध्यान दो यहाँ का Br, ये देखो ये जो Br है, दिस Br इज गेट रिमूव विद दिस हाइड्रोजन और फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो CH3C डबल बॉन्ड, ये क्या है CH2 और क्या बन जाएगा ये CH3। तो दिस इज एल्काइल है, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए अब यहाँ पर, फिर यहाँ का एक्वस, ये क्या वाटर प्लस NaOH का मतलब क्या, एक्वस KOH हो गया, इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जहाँ पर Br है वहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, OH आ जाएगा और फिर क्या बन जाएगा ये CH2 और ये CH3। फिर देखो KCN, आपको बार बार बताया गया है, KCN इज यूज टू इंक्रीज 1 कार्बन अलॉन्ग विद एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा देखो CH3 फिर CH2 और क्या बन गया ये CN बन गया ये। देखो नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद यहाँ पर क्या है, देखो ये सोडियम फिनॉक्साइड है, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। हालांकि एक रिएक्शन आप पढ़ोगे अल्कोहल वाले में, हेलोल्केन में, हेलोल्केन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड यूज किया गया है। यहाँ बन जाएगा OC2H5, देखिए तो ये सोडियम फिनॉक्साइड, ये क्लोरोइथेन है, इथॉक्सी बेंजीन ईथर बनेगा। इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। आगे इसकी लिमिटेशन पढ़ा जाएगा, सिंपल। देखो हमारा सेकंड टाइम रिपीट हो गया है, इसको छोड़ते हैं, आगे चलिए। अब देखो यहाँ पर SOCl2 इज बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू हेलोल्केन। जहाँ पर OH है वहाँ क्या आ जाएगा, ये देखो CH3 CH2Cl प्लस क्या आ जाएगा भाई SO2 और क्या है HCl, these two are gases by product. SOCl2 is best reagent to convert alcohol to halocane because due to formation of gases by product. तो यहाँ पर peroxide है, हम यूज करेंगे एंटी मार्कोनिका फ्यूल। ध्यान दो CH3 CH2, ये क्या बन जाएगा आपका CH2 और ये CH2Br, एंटी मार्कोनिका फ्यूल। नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट साइड ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैव लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो यहाँ पर क्या जब मार्कोनिका फ्यूल लगाओगे, देखो CH3 क्या बन जाएगा ये CH2C, यहाँ क्या आ जाएगा Br, ये क्या आपका CH3 और ये क्या है CH3 दो कार्बन है यहाँ पर, सॉरी दो कार्बन है, एक पर यहाँ पर CH है, यहाँ पर C नहीं है। मतलब इसका स्ट्रक्चर देख लो, अगर आपको ड्रा करना तो आप ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड C, ये क्या है CH3 और ये
CH3 देखो इस कार्बन पर एक भी H नहीं है, तो जहाँ H नहीं है देखो इस कार्बन पर एक भी H नहीं है, इसके ऊपर एक H है, जहाँ H कम है वहाँ Br चला जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात आ जाइए यहाँ पर। अब बेटे देखो ऐसा ना, इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म पूछी गई है। तो यहाँ पर जो KCN है, KCN इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड, इट डिसोसिएट इनटू K प्लस एंड CN माइनस। देखो यहाँ पर क्या है, NBuBr का मतलब क्या, ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो देखो KCN इज प्रीडोमिनेंटली, आपको लिखना पूरा पेपर में, मैं बोल रहा हूँ, KCN इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड, इट डिसोसिएट इनटू K प्लस एंड CN माइनस। फिर कह सकते हो CN माइनस इज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, इच कैन बाइंड विथ कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन, बट देखो ये हमारा एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है ये, बट कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है उसका होता है स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर वाटर यूज किया गया है, तो इट इज गोइंग टू फॉलो SN1 रिएक्शन। अब N ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे फॉलो करोगे, देखो CH3, बल्कि थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिख लीजिए इस टाइप से। देखो यहाँ पर क्या, C के साथ क्या है, H है, ये क्या है, Br है, यहाँ क्या है CH2 और ये क्या है CH3 और ये क्या H है। तो SN2 रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप। इन फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन इज फॉर्म, देखो यहाँ पर बन जाएगा ये H हो गया, ये क्या बन गया आपका CH2 और ये CH3 कार्बोकैटायन बन गया, प्लस क्या लिखोगे यहाँ पर Br माइनस। देखो ध्यान दो, KCN इज predominantly ionic compound, it dissociate into K plus and CN minus. CN minus is ambident nucleophile which can bind with कार्बन नाइट्रोजन। और हमारा नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है जो डिसोसिएट होगा इसमें और इसमें बनेगा। अब ये जो देखो इसके बाद हम दूसरा बोर्ड यूज करते हैं, इस इधर CN माइनस अटैक करेगा, ध्यान दो CN माइनस क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। और वो कैसे अटैक करेगा भाई, देखिए इस टाइप से, यहाँ पर ये क्या हो गया H, ठीक है H हो गया, और फिर क्या लिखोगे यहाँ पर CH और ये प्लस आ गया, बल्कि ऐसे लिखो यहाँ पर, इसको मिडिल में लेके चलिए, यहाँ पर बनेगा स्टेप्स, देखिए CH प्लस आ गया, ये क्या आपका CH2 और CH3, इसके ऊपर क्या ज्वाइंट होगा, देखो CN माइनस ज्वाइंट होगा। तो जो CN माइनस होगा वो दोनों टाइप से आ सकता है यहाँ पर, ये देखो इस टाइप से, यहाँ पर डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। एक बनेगा आपका देखो इस टाइप से CN बन गया, ये बन गया आपका CN CH, और यहाँ पर क्या आ गया H आ गया, ये क्या लिखोगे CH2 और ये CH3। दूसरा बन जाएगा यहाँ पर HCH और ये क्या हो गया CN आ गया, यहाँ क्या लिखोगे CH2 और ये CH3। एक आपका बाय डिफॉल्ट डेक्स्ट्रो होगा, दूसरा क्या होगा लीवो होगा। तो दिस इज इन्वर्जन, ठीक, सॉरी रेसिमाइजेशन। देखो एक बार फिर समझ लीजिए, KCN किस में चेंज होगा, K प्लस प्लस CN माइनस में। CN माइनस हमारा कैम्बेडियन न्यूक्लियोफाइल है, इसकी फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, मीन्स इट कैन बाइंड विद कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, हेंस साइनाइड इज फॉर्म। अब देखो इसके बाद तुम्हारा नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इट डिसोसिएट इनटू कार्ब कैटायन एंड ब्रोमाइड माइनस। दिस कार्ब कैटायन कंबाइंड विद न्यूक्लियोफाइल एंड फॉर्म प्रोडक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ रेसिमाइजेशन। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। अब आ जाइए यहाँ पर, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। भाई SN2 में क्या होता है, हम देखते हैं हिंड्रेंस, CX बॉन्ड के राउंड जितना बल्कि ग्रुप होगा, जितने पहरेदार खड़े होंगे, वो रिएक्टिविटी उतनी क्या होगी, कम होगी। सिंपल देखो इसमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए यहाँ पर CH3C, ये क्या है, यहाँ देखो ये CH3C, ये क्या है Br, और ये है CH3 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरा क्या 1 ब्रोमो पेंटेन CH3 CH2 और ये CH2 और ये क्या है Br। मान हम क्या लिखते हैं, इसको A लेके चलते हैं, इसको B लेके चलते हैं। क्या 2 ब्रोमो पेंटेन का मतलब क्या हो गया भाई, CH3CH Br और ये CH2 एंड CH3, ये हो गया आपका C हो गया। ये क्या आपका, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री। देखो 3 डिग्री कैसे भाई, ब्रोमीन जहाँ अटैच है वो 1 2 3 के साथ अटैच है, 3 डिग्री। ये क्या आ गया आपका, दिस इज 1 डिग्री। ये क्या आ गया आपका, दिस इज 2 डिग्री।
तो सबसे स्लो होगा, कौन सा होगा सबसे स्लो? स्लोवेस्ट विल बी 3 डिग्री, मीन्स ए सबसे स्लो, फिर आपका सी, और फिर क्या लगेगा इसके अंदर बी। दिस इज रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाएगी इसके बाद। अब यहाँ पर क्या है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, देखो ध्यान से, CH3 CH CH3 CH2 और ये Br, देखो 1 2 3, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ए ले लिया। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन बाई CH3C, देखो यहाँ पर ये क्या है Br, ये क्या है CH3 CH2 और ये CH3, ये क्या हो गया B। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये क्या आपका 1 डिग्री है, और एक है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, देखो यहाँ पर क्या है CH3, ये क्या है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये C आ गया, ये आपका हो गया 2 डिग्री। अब अगर अरेंज करोगे तो देखो यहाँ पर क्या, सबसे स्लो 3 डिग्री का मतलब क्या हो गया B, फिर क्या होगा C, फिर क्या होगा ये BC है, सिंपली देखो इस टाइप से। तो SN2 के अंदर हम क्या देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं, या अगर मान लो पहले तो डिग्री देखोगे, पहले सबसे कम 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अगर डिग्री सेम है तो हम हिंड्रेंस देखेंगे, अगर हिंड्रेंस सेम है तो डिस्टेंस ऑफ हिंड्रेंस फ्रॉम CX बॉन्ड। यही 2-3 पॉइंट हैं जिससे हम बच्चों क्या देख के चलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2। देखो नेक्स्ट है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, भाई क्या है CH3 CH2, दिस इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन, मान लो A हो गया ये। फिर देखो 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, CH3C CH3, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, भाई B हो गया ये। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, देखो CH3 CH2, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, देखो ये दिस इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये C हो गया। फिर 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ध्यान देना बच्चों, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार कह रहा हूँ, देखो लाइक सब्सक्राइब और फ्रेंड को रिफ़र करिए, तब जा कर के फ़ायदा होगा आपका, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा कुछ आना नहीं है, गारंटी मेरी है, 95% मिलना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ABCD हो गया। हम आप देखते हैं इसका ऑर्डर देखेंगे बेटे, देखो ऑर्डर कैसे देखोगे भी, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्या है डिग्री देखेंगे पहले, क्या ये 1 डिग्री, बाय चांस 1 डिग्री, बाय चांस, सारे 1 डिग्री हैं ये, देखो इंपॉर्टेंट है ये सारे क्या हैं 1 डिग्री हैं। अब 1 डिग्री है अगर ये, तो हम यहाँ पर क्या हिंड्रेंस और बल्कनेस देखेंगे। देखो ये जो पहला कंपाउंड है वो स्ट्रेट है, किसी टाइप का कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई बल्कनेस नहीं है, तो सबसे फास्ट कौन सा होगा, A होगा। देखो दूसरा कंपाउंड है, इसके अंदर CX बॉन्ड के अराउंड 2 बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, 2 बड़े बड़े पहरेदार गन लेके खड़े हैं, भाई न्यूक्लियोफाइल हट जा, उड़ा दूंगा मैं, सिंपल क्या आ जाएगा यहाँ पर सबसे स्लो B। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस CX बॉन्ड के अराउंड जो बल्कि ग्रुप है वो नज़दीक है और ये दूर है, तो ये दूर से गोली मारेगा, नज़दीक से मारेगा, तो कौन जल्दी लगेगा ये, यानी कि सबसे स्लो कौन सा इसके हो जाएगा C, और फिर कौन सा D, फिर कौन सा D, ठीक है, यहाँ क्या D लिखोगे। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ SN2 रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड। देख लो इंपॉर्टेंट है, क्यों, सारे 1 डिग्री हैं, तो हम यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज करके लगाए हैं। देखिए नेक्स्ट इसके बाद भाई देखो ये कंपाउंड है भाई, ये पूछा गया CH2Cl, ये कंपाउंड क्या है भाई, बेंजाइल, याद करना बच्चे क्या बेंजाइल क्लोराइड है ये, और ये क्या है देखो CHCl, यहाँ पर क्या है 2 फिनाइल है ये, दिस इज 1 फिनाइल, देखो ये लेके चलोगे तो किसमें भाई, यहाँ पे क्या पूछा गया, इसलिए हाइड्रोलाइजिन एक्वस, ध्यान देना, एक्वस का मतलब क्या, हम SN1 फॉलो करके चलेंगे, तो इसमें जो कार्ब कैटायन बनेगा हम देखेंगे स्टेबिलिटी, यहाँ कार्ब कैटायन है, यहाँ भी कार्ब कैटायन बनेगा, ये बेंजाइल कार्ब कैटायन है, ये क्या आपका डाइफिनाइल कार्ब कैटायन है ये, तो ये आपका देखो 2 डिग्री हो गया ये। दिस कार्ब कैटायन इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एज कंपेयर टू दिस, तो ये SN1 में ये फास्ट देगा, लेकिन ये किस में देगा, ये किस में होगा, ये होगा SN1 में, लेकिन अगर आप देखोगे SN2 में, तो SN2 में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस कम है, ठीक है। तो हालांकि हमें SN1 ही लेके चलना है यहाँ पर, लेकिन अगर बाई चांस आप किसी बच्चे के माइंड में आता है कि हमें SN1 SN2 कौन लेके चलना है, तो आप दोनों उसके अंदर से लिख सकते हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए इसके बाद भाई, देखो ये क्वेश्चन आपको लिखवाया गया होगा, नोट्स में मैं लिखवाता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पैराडाइक्लोरोबेंजीन, देखो दिस इज पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ये क्या पैराडाइक्लोरोबेंजीन है ये, ठीक है। और दूसरा क्या, दिस इज आर्थोडाइक्लोरोबेंजीन,
पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और ये क्या है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है और ये क्या आपका दिस इज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। पूछा क्या गया है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ आर्थो एंड पैरा। बताया गया है कि पैरा जो होता है ये सिमेट्रिकल होता है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज सिमेट्रिकल एंड fit properly into crystal lattice, that's why its melting point is higher than आर्थो एंड मेटा। ये आप लेके चलोगे। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए यहाँ पर। अब ये देखो 19 क्वेश्चन का जो कन्वर्जन का पार्ट है ना, मैंने एक अलग क्वेश्चन बना रखा है। आपको मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि हेलो एल्केन का जो प्लेलिस्ट है अगर आपने उसको देख लिया उसमें एक एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल इंटेक्स एक्सरसाइज को डिटेल में समझा करके मैंने सॉल्व किया। ठीक है, आ जाओ भाई। देखो अब इसके बाद यहाँ पे ये सारे हमारे क्या हैं जो कि हमने वहाँ पे डाल रखे हैं, इसका लोग देख सकते हो 18, 19, 20। देखो अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए भाई। अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो। रीजनिंग क्वेश्चन है द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। भाई ऐसा है कि अगर एक्वस KOH है, ये KOH है, पहली बात KOH है, ये क्या है, दूसरी चीज़ एक्वस है। तो एक्वस KOH हमें क्या देगा भाई K प्लस प्लस OH माइनस। ध्यान दो कंप्लीट डिसोसिएट होगा ये। ठीक है, लेकिन जो अल्कोहलिक KOH है हमें क्या देगा, वो देगा एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन, जो एल्कोक्साइड आयन होता है हमारा क्या, दिस इज एल्कोक्साइड आयन। ये क्या है एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। तो एल्कोक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू OH माइनस। जो तोड़ फोड़ करना शुरू करता है उसको तोड़ फोड़ भाता है। एल्कोक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू OH माइनस विच परफॉर्म एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। दैट्स वाई एक्वस KOH परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक KOH परफॉर्म एलिमिनेशन। ये एक लाइन में याद करके लिख लेना सिंपली कि एक्वस KOH अंडरगो डिसोसिएशन फॉर्म K प्लस प्लस OH माइनस। देखो न्यूक्लियोफाइल ये भी है, न्यूक्लियोफाइल ये भी है, लेकिन ये हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल तो है स्ट्रॉन्ग बेस भी है, जो ये करेगा आप क्या सब्स्टिट्यूशन, ये करेगा एलिमिनेशन। सिंपल। तो यहाँ क्या लिखोगे कि एल्कोहलिक KOH कंटेन एल्कोक्साइड आयन विच इज स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल विच परफॉर्म एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई। देखो ये पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिए, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई है नहीं। ये क्या कह रहे हैं कि C4H9Br है, C4H9Br है और दूसरी चीज़ ये प्राइमरी है। इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लो। आप अगर क्वेश्चन समझ गए, जितना आप क्लोज क्वेश्चन के जाओगे समझने की, आप उतना ही आंसर के नज़दीक पहुँचते जाओगे। ये क्या पूछा गया है कि C4H9Br जो कि प्राइमरी एल्काइलाइड है, तो सबसे पहले हम C4H9Br के जो 4 आइसोमर बनते हैं हम उसको ड्रा करेंगे। देखो C4H9Br ध्यान दीजिए क्या हो सकता है भाई, ये हो सकता है CH3, ये हो सकता है क्या, ध्यान दो CH3, CH2, CH2, CH2 और क्या Br। दूसरा क्या हो सकता है भाई CH3, CH, Br, CH2 और CH3। तीसरा क्या हो सकता है भाई, देखो इस टाइप से CH3, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है CH3, CH, CH3, CH2, Br और फोर्थ स्ट्रक्चर क्या हो सकता है CH3C, CH3, CH3 एंड Br। भाई को C4H9Br के 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हम अगर इसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं आएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं है, ये 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं इसके। अब देखो ध्यान से, ये कह रहे हैं कि पहली बात कि C4H9Br, अब एक बार और देख लो यहाँ पर, मैं दूसरा बोर्ड्स पे यूज़ कर ले रहा हूँ कि C4H9Br जो है, देखो मान लो कोई कंपाउंड है A, जो क्या है भाई C4H9Br है, विच रिएक्ट्स विद एल्कोहलिक KOH और क्या फॉर्म करता है भाई कंपाउंड B। कंपाउंड B रिएक्ट्स विद HBr फॉर्म कंपाउंड C
कंपाउंड ए एंड सी आर आइसोमर टू ईच अदर। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा हिंट दिया गया है कि दिस कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम और क्या फॉर्म करता है, C8H18। ध्यान दो बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट। जो C8H18 है भाई, ऐसा अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे कंपाउंड जितने हैं, ऑल कंपाउंड रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म C8H18। लेकिन इस क्वेश्चन में हिंट दिया गया है कि दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म C8H18 which is different when normal butyl bromide reacts with sodium। इसका मतलब क्या कि कंपाउंड ए है वो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है, कंपाउंड इज नॉट नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो जो सबसे लास्ट में दिया गया है हिंट हमें कि which is different when normal butyl bromide reacts with sodium। हमारे पास देखो ये भी प्राइमरी है, ये कितना है 2 डिग्री है, ये कितना है 1 डिग्री है, ये कितना है 3 डिग्री है। तो सबसे पहला हिंट क्या दिया गया भाई कि कंपाउंड हमारा प्राइमरी है, मीन्स कंपाउंड ए मे बी एनी वन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों प्राइमरी दोनों हो सकते हैं। लास्ट का सेंटेंस क्या दिया गया है कि कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म C8H18 which is different when normal butyl bromide reacts with sodium। इसका मतलब कंपाउंड ए जो है वो हमारा नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है, वो क्या सर्टनली आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। यहाँ से हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो तो कंपाउंड ए जो हमारा है वो क्या है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। कंपाउंड ए आपका ये है, देखिए कंपाउंड इज CH3। ब्लैक लेके चलते हैं, थोड़ा सा ब्लैक बढ़िया चलेगा। देखो कंपाउंड ए क्या भाई, CH3CH, CH3CH2Br। ये क्या है, दिस इज कंपाउंड ए। किससे रिएक्शन कर रहा है ये, एल्कोहलिक KOH। क्या करता है एल्कोहलिक KOH भाई, फिर परफॉर्म एलिमिनेशन। क्या करेगा, एलिमिनेशन। इस कार्बन का Br अपने एडजेसेंट कार्बन के H के साथ निकलेगा। देखो इस टाइप से CH3, यहाँ क्या बन जाएगा भाई C डबल बॉन्ड, ये क्या होगा CH और ये CH3, ये क्या बन गया कंपाउंड B। अब फिर कंपाउंड B, ध्यान दो, कंपाउंड B रिएक्ट्स विद किसके साथ, कंपाउंड B रिएक्ट्स विद HBr। तो जो कंपाउंड बनेगा क्या बन जाएगा, देखो CH3C, यहाँ क्या Br, इधर क्या CH3, इधर क्या, ये कंपाउंड हमारा C बन गया। पूछा बोला गया है A एंड C आर आइसोमर टू ईच अदर। देखो ये आइसोमर है, 4 आइसोमर है उनमें से। दूसरा जो हिंट दिया गया है कि कंपाउंड ए व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम, कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद सोडियम, कौन सी रिएक्शन होने जा रही है, उर्ज रिएक्शन। देखो ये R है, वही डबल हो जाता है, क्या बन जाएगा ये CH3CH, CH3 CH2 CH2 CH, CH3 और क्या ये CH3, ये कंपाउंड D बन गया। कंपाउंड D जो है विच इज डिफरेंट व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सोडियम। अगर कंपाउंड ए होता नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो स्ट्रेट चेन बनती, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्या है देखिए 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन है, ये 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो ये हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आ जाओ अभी। अब पूछा गया कि नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड भी CH3CH2CH2CH2Cl इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। देखो भाई एल्कोहलिक KOH है। अब देखो ऐसा है कि अगर CBSE लेवल पर देखोगे तो यहाँ पर ब्यूट 1 बनेगा, उसमें आपको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, आप यही लेके चलिए। अदरवाइज ये इंट्रेंस लेवल पर ब्यूट 2 बन सकता है, क्योंकि यहाँ बनेगा जो कार्ब कैटायन बनेगा, क्या बनेगा प्राइमरी हाइड्राइड शिफ्ट करके सेकेंडरी बन के फिर वहाँ से एलिमिनेशन करेगा ये। लेकिन आप ब्यूट 1 या ब्यूट 2 दोनों बना सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएगा, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। देखो इस टाइप से ब्रोमोबेंजीन, ये क्या भाई, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम। ध्यान दो, मैग्नीशियम के साथ भाई ग्रिग्नार्ड जी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ क्या यूज करोगे, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई, तो क्या बन जाएगा भाई, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। वाई,
पूछा गया भाई कोई रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पर, क्यों? नो रिएक्शन। भाई जनरल कंडीशन में वाटर की इतनी हिम्मत नहीं है कि CCl पार्शियल डबल बॉन्ड वाले CCl को ब्रेक करके हटा सके ये। तो जनरल कंडीशन में नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। हाँ, अगर हम करते हैं हाइड्रोलिसिस या अन्य के साथ कराते हैं तो उस केस में सोडियम फिनॉक्साइड या फिनॉल फॉर्म हो सकता है ड्रास्टिक कंडीशन में। इथाइल क्लोराइड क्या भी, देखो CH3, दिस इज इथाइल क्लोराइड। हम किसके साथ हीट कर रहे हैं यहाँ पर? हीटेड विद एक्वस KOH। एक्वस KOH परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन और क्या बन जाएगा यहाँ पर? इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड क्या भाई? CH3Br is treated with sodium in presence of ड्राई, कौन सी रिएक्शन है ये? उर्ज रिएक्शन। RX + 2Na + RX gives RR। यहाँ क्या बन जाएगा भाई? इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? इथेन बन जाएगा ये। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड क्या भाई? देखो दिस इज CH3Cl इज ट्रीटेड विद KCN। क्या बन जाएगा ये? दिस इज CH3CN टू इंक्रीज 1 कार्बन यूज सोडियम इथाइनाइड। सोडियम इथाइनाइड। तो बेटे देखो ये ऐसा कि हेलोल्केन का A to Z क्वेश्चन हो गया। बाकी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें अंदर डाल के दूंगा। आप अगर आपको रिवाइज करना है हेलोल्केन, आप उसके प्लेलिस्ट पर जाइए, सारे वीडियो देख लो 1 by 1 करके। आपको बता रहा हूँ उतना आउटपुट मिलेगा कि उससे आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।